जय हिंद स्टूडेंट्स। कल आप लोगों का एग्ज़ाम है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, जो कि पेपर 3 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन था जो पेपर 3 क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट। तो आप लोग समझ लीजिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप लोगों का पेपर 3 है। अभी तक 5 थ्योरी जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हमने एक्सप्लेन किए हैं। ये छठवां है और इसके जस्ट बाद एक और वीडियो अपलोड होगा, सातवां होगा। तो 7 क्वेश्चन अगर आप देख कर जाते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आप आसान से लिख सकते हैं। अगर आप अपने मन से भी पढ़ना चाहते हैं या आप जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जिनसे आप गाइडलाइन ले रहे हैं, वो भी जो दिए हैं वो भी देख लें। एग्ज़ाम आपका अच्छा ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन जो अभी मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है, स्वतंत्र सहमति का क्या अर्थ है। सहमति कब स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। अनुबंध में स्वतंत्र सहमति का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन है। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति तब सहमत कहे जाते हैं जब एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं। इसको समझाइए। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। जो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक से पढ़िएगा और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन आखिरकार आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या पूछना चाहता है, आपके नॉलेज का पता वो कहाँ तक लगाना चाहता है। जरूरी नहीं है जो एज इट इज जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और एक दूसरे से रिलेशन बना के आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। 3 से 4 पेज में आपको उत्तर लिखना है, उससे कम नहीं लिखिएगा। ठीक है। और थोड़ा फास्ट में लिखिएगा ताकि आप 4 क्वेश्चन को 16-17 पेज में लिख सकते हैं। एक ट्रू और फॉल्स का होगा जो कंपलसरी है, सबको बनाना है। रेस्ट 9 में से आपको कोई 4 बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, स्वतंत्र सहमति मतलब कोई बात के लिए ना बिना किसी दबाव का तैयार हो जाना, यही होता है स्वतंत्र सहमति। स्वतंत्र का मतलब होता है जिस पे किसी का कोई अंकुश ना हो, जो अपने मन से कोई काम करने का प्रयास करता हो। ठीक है। तो बात है यहाँ अनुबंध की, बात यहाँ पे है समझौता की, बात यहाँ है ठहराव की। तो ऐसा ठहराव जिस पर दोनों पक्षकार अपने खुले मन से एक उद्देश्य और एक भाव से सहमत हो, अर्थात दोनों पक्षकारों के बीच में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जो भी कन्फ्यूजन हो उसको दूर करके दोनों पक्षकार एक बात के लिए राजी हो, इन्हें ही हम बोलते हैं स्वतंत्र सहमति। जैसे ए और बी दो व्यक्ति है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। ए के पास एक बुक है। ठीक है। एक बुक है अकाउंट का, ठीक है, बुक है। ये ए बेचना चाहता है 200 रुपया में। बी इस बुक को 200 रुपये में लेने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब हो गया जो ए और बी के बीच में स्वतंत्र सहमति है और ए और बी के बीच में जो ठहराव हुआ है, जो समझौता हुआ है, वो लीगल है, अर्थात वैध अनुबंध है। ठीक है। लेकिन अब यहीं पे अगर इसको थोड़ा चेंज कर दें, जो ए के पास एक बुक है जिसको ए बेचना चाहता है 200 में और बी इसको खरीदना चाहता है ओनली 150 में। ठीक है। तो बात बुक ये बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये 200 में बेचना चाहता है, ये 150 में खरीदना चाहता है। तो दोनों के बीच में स्वतंत्र सहमति यहाँ पे नहीं है। ये अनुबंध वैध नहीं हो सकता है। ठीक है। चलिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम में वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होना अनिवार्य समझा गया। यानी कि भारत का जो अनुबंध अधिनियम है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पक्षकारों के बीच में सहमति जो है वो स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र सहमति का अगर अभाव होगा तो अनुबंध जो है वो व्यर्थनीय होता है। ठीक है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही आशय से सहमत होते हैं तब उन व्यक्तियों की सहमति समझी जाती है। ठीक है। एक ही आशय से एक ही बात पर, अतः 2 पक्षकार उस समय सहमत समझे जाते हैं जब वे समान वस्तु पर समान भाव से, अभी मैंने बताया था बुक है तो बुक तो दोनों खरीदना बेचना चाह रहा है, दाम भी सेम होना चाहिए, भाव से सहमत हो, समान भाव से सहमत हो। इसमें एक रैफिल बना मिचेल हाउस नामक विवाद प्रमुख है। इसमें हुआ क्या था, तो एक पक्षकार द्वारा कुछ माल निश्चित जहाज द्वारा भेजने का प्रस्ताव
किया गया था, जो मतलब हम फलाने जहाज से माल को भेजेंगे। माल वो जो भेजता था साल में 2 बार भेजता था, अक्टूबर में और दिसंबर में। अब यहाँ यह नहीं क्लियर कहा गया था जो किस जहाज से माल को भेजा जाएगा। जब दोनों में कन्फ्यूजन हो गया, वो सामने वाले व्यक्ति समझ रहा था जो मेरा माल अक्टूबर में आएगा और भेजने वाला उन्हें दिसंबर में भेजना चाहता था। जब उन्हें अक्टूबर में माल नहीं मिला तो वो वाद दायर किया, यानी कि न्यायालय गया, लेकिन वो न्यायालय में जो उनका मांग था वो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ स्वतंत्र सहमति का अभाव पाया गया। उन्होंने कहा मैं माल भेजूंगा, वो बात सही है, लेकिन यह तो तय नहीं था जो अक्टूबर में भेजेंगे आखिर दिसंबर में। वो समझ लिया अक्टूबर में मुझे मिलेगा और वो समझ लिया मैं दिसंबर में भेजूंगा, मतलब स्वतंत्र सहमति का अभाव पाया गया, जिसके वजह से वो अनुबंध को अवैध मान लिया गया। ठीक है, वैध अनुबंध नहीं माना गया। इसी प्रकार से एक और शरद चंद्र बनाम कन्हैया लाल नामक विवाद भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए स्वतंत्र सहमति कब समझी जाती है। तो स्वतंत्र सहमति तब समझा जाएगा जब ये 5 कारण में से कोई भी कारण ना हो। जैसे उत्पीड़न, ये नहीं होना चाहिए, अनुबंध प्रभाव ये नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, मिथ्या वर्णन नहीं होना चाहिए और कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। जब ये 5 तत्व शामिल नहीं होंगे तो स्वतंत्र सहमति कहा जा सकता है। ठीक है, अगर उपरोक्त तत्व शामिल है, यानी कि ये 5 शामिल है, तो स्वतंत्र सहमति नहीं होती है और वैध अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति का विशेष महत्व है। इस परिस्थिति में वो अनुबंध व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी आप लोगों का पार्ट 2 का एग्जाम होने वाला है, फिर पार्ट 2 का एग्जाम खत्म होगा, हम पार्ट 3 का प्रिपरेशन आप लोगों को करवाना प्रारंभ कर देंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे बात को आप समझ पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चलिए इसमें अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है, इसमें उस पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ घोषित कराया जा सकता है जिसकी सहमति अनुचित प्रभाव, कपट अथवा उत्पीड़न के माध्यम से ली गई है। इसमें सहमति प्रदान करने वाला पक्षकार अनुबंध की अभिपुष्टि कर सकता है और दूसरे पक्षकार को वचन का निष्पादन करने के लिए बाध्य कर सकता है। बाध्य का मतलब होता है मजबूर किया जा सकता है, दबाव देकर जो आपको यह काम करना है। अगर आपको हमसे जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई देगा और अभी तक जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, सभी वीडियो का लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो आप नए हैं तो जरूर एक बार सभी लिंक को खोलकर एक बार छोटा छोटा वीडियो बनाए हैं ताकि आपको कम समय में अच्छा प्रिपरेशन हो सके, तो देख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ बता सकते हैं, या मेरा नंबर है वहाँ पे आपको कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन अपने मन में नहीं पालना है, आप अपने डाउट को क्लियर करें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, यही मेरा इच्छा है आपके लिए। यदि पक्षकार की सहमति कपट द्वारा प्राप्त की गई, यानी कि झूठ बोलकर उनकी सहमति प्राप्त कर लिया गया हो, तब पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का भी अधिकार होता है। यानी कि आप अगर किसी को फ्रॉड कर लें, जैसे एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा जो गोनू झा और हजाम नाई वाला, ठीक है ना, जो सुने होंगे वो समझ गए होंगे। तो अगर कपट करता है कोई पक्षकार तो उन्हें क्षतिपूर्ति भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत गलती के आधार पर किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। यानी कि गलती के आधार पर जो अनुबंध होता है वो पूर्णतः व्यर्थ होता है और वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता है। जब विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा तब वह वैध अनुबंध ही नहीं हो पाएगा। तो स्वतंत्र सहमति हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आपको हम अगला क्वेश्चन बहुत जल्द अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन कंप्लीट हो सके। जहां जो डाउट हो आप हमसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।